आज हम सब लोग घर से अपने एक रिश्तेदार के यहाँ गए सत्यनारायण भगवान जी का कथा सुनने के लिए। और वहाँ हमें जाके बहुत ही अच्छा लगा। वहाँ बहुत सारे लोग आए हुए थे। तो आज मैं आपको भक्तजन एक ऐसी बात बताऊंगी जिसे सुन के आप दंग रह जाओगे। कभी भी सत्यनारायण भगवान जी का कथा अधूरा छोड़ के बीच में नहीं जाना चाहिए और बिन प्रसाद ग्रहण किए हुए। इसी समय मैं एक कथा आपको सुनाती हूँ, आप लोग ध्यान लगा के सुने। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा और एक रानी रहते थे। वो लोग बहुत खुश थे और बहुत ही धन धान्य से परिपूर्ण थे। फिर क्या हुआ कि वो रानी जो थी अपने धन संपत्ति से बहुत ही दुखी रहती थी। वो सोचती थी कि भगवान कैसे ये धन मेरा नष्ट हो जाए जिससे मुझे इससे छुटकारा मिल जाए। फिर एक दिन सत्यनारायण भगवान जी आए वहाँ उनके यहाँ साधु का भेष बना के। और फिर उन्होंने बोला कि हे महारानी, हे रानी, क्या बात है, आप क्यों इतने दुखी हैं? तो फिर वो बोले कि क्या बताए साधु भगवान कि हम इसलिए दुखी हैं कि हमारे यहाँ ये इतना धन संपत्ति है, हमेशा हमारे यहाँ कोई ना कोई मांगने, कोई ना कोई ये करने के लिए मतलब आते ही रहता है। इससे हम बहुत दुखी रहते हैं। दान पुण्य करते करते हम थक चुके हैं। हमें अब इस धन से छुटकारा चाहिए। इसके लिए कोई उपाय है तो बताइए कि ये धन कैसे नष्ट हो जाए। तब वो बताए, जो सत्यनारायण भगवान जी थे साधु रूप में जो आए थे, वो बताए रानी जी आप तो बहुत मतलब भाग्यशाली हो, जिसे इतना अच्छा पति है, इतना राज सम्मान धन दौलत सुख सब कुछ है, फिर आप इससे छुटकारा पाना क्यों चाहते हैं? तो बोले नहीं, हमें इससे छुटकारा दिलाने का कोई उपाय बताए आप। वो फिर उनसे समझा के थक गए। फिर वो तंग आ गए। फिर वो बोले ठीक है, तो आप ऐसा करें कि 7 बृहस्पतिवार को गोबर से घर लीपे और 7 शुक्रवार को बृहस्पतिवार को आप हजामत करवाए, नॉनवेज खाएं, मांस मच्छा का सेवन करें। इससे क्या होगा कि आपको आपकी परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। धन संपत्ति जितना है सब नष्ट हो जाएगा। तो आप ये उपाय करके देखिए। तो बोले ठीक है। फिर वो ये सब बोल के वो साधु चले गए। फिर कुछ दिन बाद वो रानी एकदम निर्धन हो गई, बहुत दुख तकलीफ होने लगा। फिर अकाल पड़ गया राज्य में भी। फिर वो भूखमरी आ गया, उसको भूख से मरने लगी। फिर वो सोची कि क्या करे ऐसे। फिर एक दिन वही साधु फिर से उनको दिखाई दिए। तो बोले कि अब क्या बात है, आप तो आप खुश है ना? तो बोले नहीं हम खुश नहीं, हमें हमारा राज्य, हमारा जो धन संपत्ति था वो वापस कैसे आएगा वो आप बता दीजिए। मेरी मति मारी गई थी जो मैंने आपसे ऐसा उपाय पूछा, हमें तो खाने के भी लाले पड़ गए हैं। तब उन्होंने बताया कि ठीक है देवी, आप ये उपाय कीजिए, बृहस्पतिवार के दिन सत्यनारायण भगवान जी का कथा कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, लोगों को प्रसाद दीजिए। इससे फिर क्या है कि आपको फिर से धन संपत्ति आ जाए। फिर वो महारानी ऐसे ही करने लगी, सत्यनारायण भगवान जी का कथा कराने लगी महीने। उसके बाद सभी भक्तजनों को बुला के प्रसाद देने लगे, फिर खुद भी खाएं। ऐसे करते करते उनका धन संपत्ति फिर से वापस आ गया और वो फिर बहुत खुश हुए अपने राज्य पाने से। तो ये था सत्यनारायण भगवान जी का एक कथा। भक्तजन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और हम लोग फिर जब सत्यनारायण भगवान जी की कथा में गए तो वहाँ हम लोग पूजा में शामिल हुए, उनकी कथा सुने, उसके बाद होमन किए, फिर आरती गाए, फिर प्रसाद खा के हम लोग फिर समाज में प्रसाद लेके घर को आए। जो नहीं जा पाए थे उनके लिए लेके घर पर आए, फिर वो लोग भी प्रसाद खाए और प्रसाद बहुत ही अच्छा बना था। तो भक्तजन कभी भी आप लोग सत्यनारायण भगवान जी का कथा अधूरा छोड़ के ना जाए, प्रसाद ग्रहण करके ही जाए। अगर अधूरा पूजा छोड़ के जाने से या प्रसाद बिन खाए जाने से आपको क्या होगा कि बहुत नुकसान होगा, क्षति होगा। तो पूजा खत्म करने के बाद ही आप जाएं जिस भी कार्य के लिए जाते हैं। हाँ, फिर अगर कोई कारणवश आपको बीच में से जाना पड़े, अगर कोई ज़्यादा ही कार्य ऐसा है कि आपको जाना ही है, तो कोई बात नहीं, आप जाएं, लेकिन फिर वहाँ से वापस आने के बाद प्रसाद लेके उसके बाद प्रसाद ग्रहण करें, प्रणाम करें सत्यनारायण भगवान जी को, फिर वहाँ से जाएं। प्रेम से बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।